अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्लीज चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हम अपने बच्चों से कहते रहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारी बात को इग्नोर कर देता है और हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता। और अगर मैं यहाँ आप लोग को बताऊं कि हम खुद ही अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो हमें इग्नोर करना सीख जाता है। अब आप लोग सोचोगे वो कैसे? कौन चाहेगा कि उसका बच्चा उसे इग्नोर करना सीखे या हम उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं? सो यहाँ मैं आप लोग को समझाती हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बच्चे को अब काम दिया था कि वो अपना होमवर्क कर रहा है और आपने 5 मिनट बाद आके अपने बच्चे को चेक किया कि उसने अपना होमवर्क किया या नहीं किया। आप 5 मिनट बाद आई, आपने देखा उसने स्टिल अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था। आपने फिर से टाइम दिया और आप चली गई। फिर आप जितना टाइम आपने दिया था आप फिर वापस आई, आपने देखा बच्चे ने होमवर्क नहीं किया हुआ था। आपने फिर से टाइम दिया, आप चली गई। अब वो 2 दफा कर रही हैं, आप 3 दफा कर रही हैं, फिर आप थर्ड टाइम आई, आपने देखा बच्चे ने फिर काम नहीं किया हुआ। तो यहाँ आपने क्या किया? अपनी आवाज को लाउड किया। यूजुअली हम फिर जब कैसे होते हैं, जब हमें लगता है बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा, तो यहाँ हम अपनी टोन को लाउड कर देते हैं। हम बच्चे पे चीखना, चिल्लाना, डांटना, हमारी भी टोन इसमें चेंज हो जाती है। और फिर आपका बच्चा वहां पे अलर्ट हुआ, फिर उसने वो काम किया। अब आप थोड़ा मिनट सोचें, यहाँ बच्चे को हमने कैसे सिखाया कि बच्चा हमें इग्नोर करना सीख गया। यहाँ आपके बच्चे ने इस चीज को पिक कर लिया है कि ओके, अगर मुझे मामा की बात माननी है तो मैं तब मानूंगा जब मामा अपनी टोन को लाउड करेंगी, जब मुझ पे आके चीखेंगी, मुझे डांटेंगी, फिर मैं अपना होमवर्क करूंगा। उससे पहले जब मामा मुझे टाइम देती रहेंगी तो मैं सुस्त पड़ा रहूंगा, मैं कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, कभी मूड नहीं है लेट जाऊंगा। तो ये इसी तरह हमारा जब ये पैटर्न ऑफ डीलिंग अपने बच्चों के साथ रहता है, उससे बच्चे यूज टू हो जाता है। अब वो आपके इग्नोर करना, आपको आपके इंस्ट्रक्शंस को इग्नोर करना सीख जाता है। अब हम यहाँ कैसे इस चीज को टैकल करें कि हमारा बच्चा हमारी पहली बार में ही बात सुन ले। इसके लिए हमें जो मेन सबसे चीज है, जो मेन पॉइंट है, वो यहाँ ये करना है कि हमें कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को ऑन द वेरी फर्स्ट टाइम ही इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस पे वर्क करना है। अब आप सोच रहे होंगे इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बच्चे को यहाँ काम दिया तो होमवर्क, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप लोग बच्चे से कोई वर्क करवाते हैं, कोई आप लोग इंस्ट्रक्शन बच्चे को देते हैं, उस टाइम पे आप कहीं बिजी ना हो। ये ना है कि आप बिजी हैं, आप आ रही हैं, इंस्ट्रक्शन दे रही हैं और जा रही हैं, दे रही हैं और जा रही हैं। प्लीज ये ना कीजिएगा। उसमें बच्चे को पता होता है मामा ऐसे ही बोल रही है, मामा करेंगी तो कुछ नहीं, मामा तो खुद बिजी है, जब वो फ्री होंगी तब वो आगे में डांटेगी, मुझे वो काम करवा देगी। आपने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी ही तब है, वर्क करवाना ही तब है, जब आप खुद वहां फुली प्रेजेंट हो, ताकि बच्चे को पता हो कि यहाँ अगर मैं ये बात नहीं मानूंगा तो इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। अब अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा बच्चा अपना होमवर्क कर ले, तो यहाँ मैं अपने बच्चे के पास बैठूंगी, उसको वहां इंस्ट्रक्शंस दूंगी और मैं वहां फुली प्रेजेंट होंगी। एंड मेक श्योर कीजिएगा जो आपका टोडलर है, जो आपका बच्चा है, वो आपकी तरफ भी फुली अटेंटिव हो। यूजुअली बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनते, वो बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं और हम समझते हैं हमने अपने बच्चे को समझाया था लेकिन बच्चे ने सुना नहीं। यूजुअली देखें, नंबर 1 जो चीज आपका ध्यान में रखें वो ये रखें कि बच्चे को प्रोसेस करने में आपकी बात टाइम लगता है। मेक श्योर करें कि आपका बच्चा भी आपकी तरफ फुली अटेंटिव हो जब आप उसको कुछ समझा रही हो, और फिर आप वहां पे उसके साथ बैठे, फुली अटेंटिव रहें, बच्चे को आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए वो उससे वहां काम करवाएं। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने बच्चे को वर्क दिया और आपने देखा कि बच्चा नहीं कर रहा, तो वहीं पे ही आपका जो बच्चे का होमवर्क के बाद जो प्ले टाइम था, आप बच्चे को बोल देंगी कि ओके फाइन बेबी, आपने ये वर्क नहीं किया, आपका जो ये प्ले टाइम है, जो इसके बाद हमने खेलना था, वो अब नहीं होगा। प्लीज मेक श्योर कीजिएगा जो आपने बोला है बच्चे को वो आप इम्प्लीमेंट करें। वो रैंडम बातें नहीं होनी चाहिए, वो जब कहते हैं ना हवा में तीर चलाना, वो नहीं होना चाहिए। बच्चे को ट्रस्ट नहीं रहता, वो नहीं बिलीव करता कि मेरी माँ जो मुझे कह रही है वो करेंगी भी या नहीं करेंगी। उनका मूड खराब होगा तो वो कर लेंगी,
स्टिक हो जाएंगी, मूड अच्छा होगा तो वो इग्नोर कर देंगी। अगर आपने बोला है कि आपने ये होमवर्क नहीं किया और आपको वो प्ले टाइम नहीं मिलेगा, तो इट्स मीन वो नहीं मिलेगा। उसमें वन लिमिट मतलब एक अलाउ, दो अलाउ, तीन अलाउ, कुछ भी अलाउ नहीं होगा। मेरी वहां इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए। बच्चा नहीं कर रहा, बच्चे ने जब नोट किया कि मामा ने मुझे एक बार कहा था और मैंने वो होमवर्क नहीं किया तो मुझे वो प्ले टाइम नहीं मिला, नेक्स्ट डे आप नोट करेंगी बच्चा अपने काम को खुद करेगा बैठ के। आप पास बैठी हुई हैं, आपने इंस्ट्रक्शंस दिए, वो आपकी दी हुई टाइम लिमिट में ही करेगा। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट डे ही फॉलो कर ले, हो सकता है उसको 3 से 4 दिन लग जाए इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, कॉम्प्रीहेंड करने में। देखिए, अब बच्चे के जो बिहेवियर जो हमने खराब किए हुए उसको हमें बनाने में टाइम तो लगेगा ना। हमें इतना फर्म होने में भी टाइम लगता है और बच्चे को चीज को पिक करने में भी टाइम लगता है कि मामा पहले तो ऐसे नहीं कर रही थी, अब मामा क्यों कर रही हैं। सो बी पेशेंस, पेशेंस के साथ काम लें, सब्र से काम लें। और हर टेक्निक पे जब हम काम करते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें फौरन से रिजल्ट्स मिले। हो सकता है मैं 3 से 4 दिन भी कम बता रही हूँ। अब आई डोंट नो आपके बच्चे की नेचर क्या है, वो कितना उस चीज को फिक्स हो चुका है कि उसको अब टाइम लग रहा है इस चीज को एडजस्ट होने में, उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि उसको प्ले टाइम नहीं मिला। बट अगर वो वाकई में प्ले टाइम में इंटरेस्टेड है, वो उसका फेवरेट टाइम है, या उसके बाद जो भी उसका फेवरेट टाइम होता है होमवर्क के बाद, वो डेफिनेटली आपको एक दिन आएगा हफ्ते में कि वो फिर अपना काम करना खुद शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर आपने अपनी उसी टेक्निक पे कायम रहना है। ये ना हो आपने 1-2 दिन किया और आपने देखा बच्चा कर रहा है, तीसरे दिन आप फिर लीनियंट होना स्टार्ट हो गए। नो, हम जो भी इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देते हैं, हम जो भी वर्क बच्चे से करवाते हैं, जो भी हम उनके बिहेवियर से वर्क कर रहे होते हैं, हमें कांस्टेंट रहना होता है। हम ऑन एंड ऑफ जब बच्चे से काम करते हैं, बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है, वो पिक नहीं कर पाता कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। दूसरा, प्लीज डोंट यूज, जो काम हम बच्चे से नहीं करवाना चाह रहे, अब डोंट से नो, डोंट डू दैट, डोंट से नो 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 नो। हम जब बच्चे से नो नो, हम जो काम नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम बच्चे को जब इस तरह के बहुत सेंटेंसेस यूज करते हैं, इस तरह बच्चे के उन बिहेवियर्स को और अटेंशन मिलती है, वो फर्दर और कोशिश करता है उन कामों को करने की। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रही हूँ कि बच्चा अपने टॉयज उठा ले, अब मैं कह रही हूँ बेटा नहीं करो ना, रख दो ना, बेटा नहीं करो ना, रख दो ना। इससे बेस्ट है मैं यहाँ बच्चे के साथ अपने सेंटेंसेस, जो वर्ड्स का जो चुनाव है वो चेंज करूं। इससे बच्चा अपने टॉयज ही पिक कर लेगा और वो मोटिवेटेड भी हो जाएगा। चलो बेबी, लेट्स पुट द टॉयज इन द बॉक्स। वाओ, इट्स पैकअप टाइम, पैकअप टाइम। देन वी विल पार्क द बॉक्स, पार्क द बॉक्स। अभी क्या हुआ, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग हो गया बच्चे के लिए। अब वो कोशिश करेगा जल्दी जल्दी टॉयज को रखेगा, इंजॉय करेगा, कलेक्ट करेगा और फिर एक जगह पे जाके इस बॉक्स को लगा देगा। और फॉर एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं कि हमें कार में जाना है, बच्चा जिद्दी हो रहा है, वो गाड़ी में जा ही नहीं रहा। हम ये नहीं कहेंगे लेट्स गो फॉर राइड, लेट्स गो फॉर राइड। देखिए, ये हम जब इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं या हम रैंडम जब इंजॉय करने के लिए जाते हैं, जैसे समथिंग एल्स। लेकिन यहाँ बच्चे के बिहेवियर ऐसे आ रहे हैं कि वो नहीं, स्टबन हो रहा है, वो हमारी बात नहीं मान रहा। तो यहाँ पे हम सिंपली इंस्ट्रक्शंस को बहुत क्लियर कर देते हैं। मैं सिंपली बच्चे को बोलूंगी लेट्स गो सिट इन द कार, वी हैव टू गो, सिंपली लेट्स गो, इट्स कार टाइम। चलो बेटा चलो, हमें जल्दी जाना है, जल्दी 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 कार में चलते बैठते हैं। अब यहाँ मकसद क्या है, बच्चे को सिर्फ ये मैसेज देना है कि आपने अपनी पेरेंट को फॉलो करना है जो ये कह रहे हैं। यहाँ हम सिंपली क्या कहेंगे, चलो बेटा इट्स कार टाइम, अब कार में बैठो, हम अपना जल्दी चलो, हमें जाना है, हमें पार्टी में जाना है, इट कुड बी एनीथिंग, हमें कुछ शॉपिंग करने जाना है, कुछ भी हो सकता है। इट्स कार टाइम, लेट्स सिट इन द कार, कार में बैठते हैं, सिंपली दैट्स इट। उसमें आपको इतना क्वेश्चन आंसर्स करना है, नहीं करना, मूड नहीं हो रहा, ये हो रहा है, नो, सिंपली वन इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस। वरना बच्चे को पता होना चाहिए कि उसके इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। थर्ड, मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है बच्चा अपने टॉयज फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है, फेंके जा रहा है और वो नहीं रुक रहा, तो यहाँ पे आप अगेन वही फर्स्ट वाली मेरी एग्जांपल कि आप इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस बेस्ड वर्क करेंगे। आपने नोट किया कि बच्चा टॉयज फेंक रहा है, वो खेल नहीं रहा, वो जस्ट थ्रोइंग द कार्स, कार थ्रो कर रहा है, थ्रो कर रहा है। यहाँ हम क्या करेंगे, मैं बच्चे के पास जाऊंगी, ओहो अली आप तो सेफली खेल ही नहीं रहे, आप तो टॉयज को फेंक रहे हो। सो फॉर दैट रीजन मैं कार्स को उठा के रख रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट प्लेइंग सेफली। लेकिन फिर मुझे वहां कार्स को उठाना भी है। मैंने बच्चों को मैसेज दे दिया है कि आप कार्स को थ्रो कर रहे थे, आप सेफली नहीं खेल रहे थे, इसलिए मैंने आपके कार्स जो भी टॉयज है मैं अब उसको उठा के रख रही हूँ।
बच्चा वहां टेंट्रम्स भी थ्रो करेगा, एग्रेसिव भी होगा, हो सकता है जमीन पे लेट के रोना शुरू हो जाए। इग्नोर दोस टेंट्रम्स। टेंट्रम्स से मैंने वीडियो बनाई भी, आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। इग्नोर दोस टेंट्रम्स एंड वर्क ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चे को वहां फील हो गया कि ओके फाइन, मैं यहाँ टॉयज को थ्रो कर रहा था, इसलिए मामा ने ये डिसीजन लिया, ये कॉन्सिक्वेंसेस आए कि मेरे वो टॉयज उठा के रख दिए गए। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोग को समझ आया कि हम किस तरह बच्चों को ट्रेन करते हैं और हमें किन चीजों को इग्नोर करना है, ताकि बच्चा इस चीज को लर्न ना करे कि वो हमें इग्नोर करना ना सीख जाए। सो मेरा आज का ये टॉपिक यहाँ एंड होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।